हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर बी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी मेंस का एक पेपर जो कि आपका दिसंबर 2015 में जो वैकेंसी आया था उसका मेंस का पेपर है, जिसका मेंस 18 जनवरी 2017 को फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का मेंस का जो होता है साइंस और जनरल स्टडी का प्रश्न का लेवल क्या होता है। और यदि आप इस पेपर के मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाएं। उस ग्रुप में हम इस पेपर को भेज देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके जनरल स्टडी और साइंस के प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। 1915-16 में जो होम रूल लीग बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये किसके सहायक इकाई के रूप में कार्य करती थी। तो ध्यान रखें कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक के रूप में कार्य करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्राचीन इतिहास से पूछा गया है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार संबंधी जानकारियाँ दी गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा लगभग 8000 स्टेशन। एग्जैक्ट 8000 नहीं है, लेकिन लगभग 8000 यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हबल का नियम किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हबल का नियम जो है खगोलिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि नदी द्वीप माजुली जो कि भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया, किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम ये पूछा जा चुका है। नदी द्वीप जो माजुली है ये असम के जोरहट जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप में पैराग्राफ का चयन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपल क्लिक करने पर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से किनको सम्मानित किया गया था। तो उस समय जुआन मैनुएल संतोष को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राज़ील का है। तो ध्यान रखिएगा, नेमार जो कि ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि चावल संबंधित है कार्बोहाइड्रेट से, तो अंकुरित अनाज किससे संबंधित होगा। ये आपका प्रोटीन होगा। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अंकुरित अनाज में प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न था कि WWF का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि परम शून्य खाली स्थान ताप को दर्शाता है। तो शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम को दर्शाता है परम शून्य ताप। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नील। बाकी मिनिकाय, कवारती और अमिनी जो है ये सभी लक्षद्वीप से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ध्यान रखिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु सीमा है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से उस समय का पूछा गया था कि निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो उस समय कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से पूछा गया था कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है। तो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई नामित सदस्य जो कि प्रधानमंत्री बनता है।
अगला प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है तो किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है अनुवर्तक। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था उस समय में, करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ध्यान रखिएगा उस समय में 13वें थे, और अभी वर्तमान में जो बने हैं रामनाथ कोविंद, ये 14वें क्रम के हैं। तो इनका क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? तो पैसे उधार देना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भुगतान बैंकों की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है कि विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उस समय का करंट अफेयर्स है कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ है? तो ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ था। यह उस समय की बहुत चर्चित घटना थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अगस्त 2016 में खाली स्थान के राजभवन में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एक बंकर पाया गया, तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का लगभग मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा पलायन वेग जो होता है पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सूरज से होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय मूल की एक अग्रणी महिला इंदिरा नूई किससे संबंधित थी? तो ये उस समय पेप्सिको की सीईओ थी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरियाणा, जो कि किसी भी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और बाकी तीनों जो हैं, ये पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश से सटा है, हिमाचल प्रदेश उधर चीन की तरफ और पंजाब आपका पाकिस्तान के साथ। तो बाकी हरियाणा जो है सेंटर में पड़ जाता है, ये किसी तरह बाउंड्री पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या तरंग की एक विशेषता नहीं है? और ऑप्शन आपका दिया गया है तरंगधर, आयाम, आवृत्ति और माध्यम। तो ये तरंगधर और आयाम और आवृत्ति ये तीनों तरंग की विशेषता है। बाकी माध्यम जो है ये तरंग की कोई विशेषता नहीं है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा पॉजिट्रॉन कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति कणों को, जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न आपका है कि गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है, यानी गायरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इंकजेट प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कौन सा झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो ध्यान रखिएगा बुल्लर झील ताजे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अगला प्रश्न आपका था कि खाली स्थान ने सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो उस समय के अनुसार आपका आंसर था डॉक्टर उर्जित आर पटेल, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास बने हैं आरबीआई के गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका था कि एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, यानी कौन सा शामिल नहीं होता है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीपीयू। अगला प्रश्न आपका था कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। अगला प्रश्न आपका था कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, जबकि लोधी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश इन सभी को सुल्तान कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा हांगुल को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन एक खाली स्थान है। तो ध्यान रखिएगा इस सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है रेलटेल। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज को पहचाने। ध्यान रखिएगा अंजलि भागवत जो है एक निशानेबाज है।
अगला प्रश्न आपका है कि INS अरिहंत निम्न में से क्या है? तो ध्यान रखिए ये एक पनडुब्बी है। अगला प्रश्न आपका है कि पूर्व सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ज्वार भाटा जैसे समुद्र से संबंधित है वैसे कौन सा नदी से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर प्रवाह। जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्री एक घटना परिघटना है, उसी तरह अंतर प्रवाह जो है एक नदी की घटना है। अगला प्रश्न आपका बायोलॉजी से पूछा गया था कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा ये 1969 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। अगला प्रश्न आपका है कि रेल वायर क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये रेलवे ब्रॉड बैंक सेवा है, रेल वायर। अगला और इस सेट का सबसे आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन का शासन जो 1986 में समाप्त हुआ था। देखिए यहाँ पर ये सभी प्रश्न लाने का मकसद मेरा यही था कि आप जनरल स्टडी और साइंस के प्रश्न से रूबरू हो जाएं कि NTPC में इस तरह के प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। तो बाकी यहाँ पर आप मेन रूप से मैथ और रीजनिंग पर ही फोकस करें और बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन जो मैथ रीजनिंग है दोनों मिला करके 70 प्रश्न है, 30-30 मेंस में और 50 जनरल स्टडी के प्रश्न है, जिसमें 8 से 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर से ही रहेंगे। तो मेनली मैथ रीजनिंग पर फोकस करें और थोड़ा बहुत जीके देखते रहें और उस जीके के जगह पर ज़्यादातर करंट अफेयर्स देखें तो सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।